कभी सोचा है कि बारिश के बाद आसमान में वो खूबसूरत सा इंद्रधनुष कैसे बन जाता है? या फिर पानी के गिलास में रखी पेंसिल हमेशा मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? और तो और हमारी गाड़ियों के साइड मिरर एक खास तरह के ही क्यों होते हैं? तो आइए आज इन सभी सवालों के पीछे की कमाल की साइंस को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है? मतलब बारिश के बाद आसमान में ये इतने सारे खूबसूरत रंग आखिर आते कहाँ से हैं? और ये तो हम सबने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। पानी के ग्लास में एक सीधी सादी पेंसिल भी टेढ़ी क्यों नजर आती है? भाई ये कोई आंखों का धोखा है या कोई जादू? और आखिर में जब हम कार या बाइक चला रहे होते हैं तो पीछे देखने वाले शीशे, मतलब रियर व्यू मिरर्स, हमेशा बाहर की तरफ उभरे हुए ही क्यों होते हैं? इन्हीं सब रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे। तो प्रगति स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है लाइट यानी प्रकाश के दो बहुत ही जरूरी सिद्धांतों में, और आज हम उन्हीं को समझने वाले हैं, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले रोशनी के इन राज को खोलना शुरू करते हैं और लाइट की कुछ बेसिक बातें समझते हैं। देखिए, लाइट का बर्ताव ही इन सारे सवालों का जवाब है। जब लाइट किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे हम कहते हैं परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, और जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाते हुए अपना रास्ता थोड़ा बदल लेती है यानी मुड़ जाती है तो उसे कहते हैं अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईनों के इस खेल की, मतलब कि परावर्तन के नियमों की। इसके बस दो बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, लाइट की किरण जिस एंगल से किसी सतह पर टकराएगी ठीक उसी एंगल से वापस भी जाएगी। और दूसरा नियम ये कहता है कि आने वाली किरण, टकराकर लौटने वाली किरण और सतह के साथ 90 डिग्री पर बनी एक सीधी लाइन, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं। बस हम सबके घरों में जो शीशा होता है ना, प्लेन मिरर, वो हमेशा एक वर्चुअल, सीधी और चीज के बराबर साइज की इमेज बनाता है। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब आईना सीधा ना होकर घुमावदार हो। तो ये जो घुमावदार दर्पण हैं, इनके हैं दो चेहरे, अवतल और उत्तल, और इन्हें समझने के लिए एक चम्मच से बेहतर कुछ भी नहीं। इन दोनों में फर्क बड़ा दिलचस्प है। पहला है अवतल यानी कॉन्केव मिरर। ये चम्मच के अंदर वाले हिस्से जैसा होता है जो लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, इसीलिए टॉर्च और शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरा है उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर, चम्मच का बाहरी हिस्सा। ये लाइट को फैला देता है जिससे ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई देता है, और यही वजह है कि ये गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में लगा होता है। कॉन्केव मिरर की एक और खास बात है, इससे बनने वाली इमेज इस बात पर निर्भर करती है कि आपने चीज को मिरर से कितना पास या कितना दूर रखा है। कभी इमेज असली और उल्टी बनती है तो कभी वर्चुअल और सीधी। तो ये तो हुई रिफ्लेक्शन की कहानी। अब वापस आते हैं हमारे उस सवाल पर कि पानी में पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है। इसका जवाब है रिफ्रैक्शन, मतलब जब रोशनी मुड़ती है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में बदल जाती है। जब लाइट हवा जैसे हल्के मीडियम से पानी जैसे भारी मीडियम में जाती है तो वो धीमी होकर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब इसका उल्टा होता है, मतलब पानी से हवा में आती है, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। बस लाइट के इसी मुड़ने की वजह से हमें वो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। और रिफ्रैक्शन का सबसे कमाल का इस्तेमाल होता है लेंस में। लेंस भी एक पारदर्शी चीज है जो इसी नियम पर काम करती है, बिल्कुल मिरर की तरह। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है और कॉन्केव लेंस लाइट को फैला देता है। अच्छा, तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन फिजिक्स की खूबसूरती ये है कि हम इन सब चीज़ों को सिर्फ महसूस नहीं बल्कि गणित से एकदम सटीक कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हैं जो बता सकते हैं कि इमेज कहाँ, कैसी और कितनी बड़ी बनेगी। यह है हमारा मिरर फॉर्मूला। यहाँ U का मतलब है मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, V का मतलब है मिरर से इमेज की दूरी, और F का मतलब है फोकल लेंथ। बस इस एक फॉर्मूले से किसी भी मिरर की इमेज के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। फिर आता है मैग्निफिकेशन यानी M। ये बताता है कि इमेज चीज से कितनी बड़ी या छोटी बनी, पर इसका असली जादू इसके साइन में है। अगर M नेगेटिव है तो समझ जाइए इमेज असली और उल्टी है, और अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और सीधी है। सिंपल।
अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। और अच्छी खबर ये है कि ये मिरर फॉर्मूले जैसा ही है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। मिरर फॉर्मूले में प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस का साइन है, बस इतना सा ही फर्क है। ये पावर शब्द तो सबने सुना होगा जब चश्मे का नंबर चेक करवाते हैं। डॉक्टर लेंस की पावर ही तो बताते हैं। ये पावर डायोप्टर में मापी जाती है और ये फोकल लेंथ का ठीक उल्टा होती है। बस एक चीज याद रखनी है, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। और हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव। तो हमने देखा कि सुबह शेविंग करने वाले मिरर से लेकर गाड़ी के साइड मिरर तक, बारिश के बाद बनने वाले इंद्रधनुष से लेकर हमारी आंखों पर लगे चश्मे तक, हर जगह हर पल ये लाइट की साइंस ही तो काम कर रही है। यही वो आसान से नियम हैं जिनकी मदद से हम बड़ी बड़ी दूरबीनों से आसमान के दूर दराज के तारे देख पाते हैं। जरा सोचिए, आने वाले कल में इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके हम और क्या-क्या कमाल की चीजें देख पाएंगे। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि लाइट के सारे राज अब पहले से ज्यादा साफ हो गए होंगे। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। और हाँ, प्रगति स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।